बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम है आपका मनुसरवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिज़्क में, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चटपटी और मुनफरिद सी मैक्रोनी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी। चना चाट और फ्रूट चाट वगैरह आपने बहुत खा ली, अब मेरी बनाई हुई ये मैक्रोनी चाट ट्राई करें, आप फ़ैन हो जाएंगे इस चाट के। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनी चना चाट की रेसिपी के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे की भुनाई करेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। ज़ीरा हमारा अच्छे से चटक गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी। ये 1 कप चने जो मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। इन्हें बॉईल करते वक्त सिर्फ नमक ऐड किया था। अच्छे से भुनाई कर लेंगे इसकी भी। ज़ीरे को हमने तेल में इतना फ्राई किया है कि ज़ीरे की स्मेल ऑयल में हमारे रच बस गई है। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर देती हूँ। कुटी लाल मिर्च एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ, इससे कलर भी अच्छा होता है और ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती है। हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करते वक्त ज़हन में रखिएगा कि हम जब मैक्रोनी बॉईल करते हैं तो उसमें भी नमक ऐड करते हैं। और मैं इसमें ये थोड़ा सा काला नमक भी शामिल कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। तो नमक ऐड करते वक्त इन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इसमें काला नमक भी शामिल होगा और मैक्रोनी भी हमारी नमक डाल के ही बॉईल की गई है। चने भी हमने नमक डाल के ही बॉईल किए। 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड हो गई है। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए और हमारे चनों में रच बस जाए। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में खटाई ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं मुनासिब ही ले रही हूँ बस। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप जो नॉर्मल वाइट शुगर होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको स्वीटी फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इस पर बॉयल की हुई मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ। ये कच्ची मैक्रोनी मेरे पास 1 कप थी और बॉयल करके ये इतनी बन गई है। इसको मैंने सिर्फ नमक ऐड करके बॉयल कर लिया था। मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था। अक्सर लोग मैक्रोनी बॉईल करते वक्त ऑयल ऐड करते हैं, मैंने नहीं किया इसलिए कि ये अगर जुड़ने लगे तो उस पर ठंडा पानी डालते हैं, ये वापस खुल जाती है, तो ऑयल की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। ये डिफरेंट सी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने बहुत किस्म की चाट खाई होगी, पकोड़ा चाट, समोसा चाट, काले चनों की चाट, लोबिया चाट, चना चाट, दही बड़ा चाट, लेकिन ये चाट बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसे 2 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख दिया है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और मसाले हमारी मैक्रोनी और चनों में अच्छे से रच बस जाए। मैक्रोनी और चनों को दम पे रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक चुके हैं। इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है ऑयली सा, ये रखना है इसमें, अच्छा लगता है ये। बस चूल्हे का यहाँ तक ही काम था। इसी पॉइंट पर हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। मैक्रोनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बॉयल किया हुआ आलू ऐड कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू ले लिया था, ये तकरीबन 1/2 प्याली है। इसी क्वांटिटी में टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर्स के मैंने बीज निकाल दिए थे और सिर्फ इसका बाकी हिस्सा लिया था। ये भी सेम क्वांटिटी में है। इसी क्वांटिटी में चॉप किया हुआ खीरा शामिल कर रही हूँ।
बहुत हेल्दी चाट होती है ये, क्योंकि इसमें तमाम वेजिटेबल्स कच्ची होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ सेम क्वांटिटी में। इसमें जितनी वेजिटेबल्स ऐड हो रही हैं वो सब कच्ची हैं, तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं ये। गोभी ऐड की है मैंने, ये थोड़ी सी कम है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया भी मैंने ज़्यादा ही लिया है। इसको बहुत चटपटा सा लुक देने के लिए मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, ये 1/2 टेबल स्पून है। और आखिर में ये मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल, कितनी हेल्दी, कितनी बेनिफिशियल और कितनी चटपटी खट्टी मीठी सी मैक्रोनी चाट हमारी बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चाट हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। तो जनाब, ये हमारी यूनिक सी चटपटी खट्टी मीठी मज़ेदार सी चना मैक्रोनी चाट की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। खट्टी मीठी है, चटपटी है, यमी है। तो इंशाल्लाह जब आप अपने घर में इसे रेडी करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार लगती है और डिफरेंट भी है, और सबसे अच्छी बात ये कि हेल्दी बहुत है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ अपलोड है। चैनल का विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।